चतुराई और बुद्धिमानी की कहानियाँ अक्सर समाज में एक गहरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही यह कहानी है एक चतुर पत्नी की, जो अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपने पति की जान बचाती है, बल्कि अपनी और अपने परिवार की इज्जत और संपत्ति को भी सुरक्षित रखती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी। रघु और लक्ष्मी का जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और समझदारी थी। रघु खेतों में मेहनत करता और लक्ष्मी घर का काम संभालती। दोनों एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देते थे, चाहे वह कैसी भी हो। उनका जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। रघु की खेत की फसल कई महीनों से अच्छी नहीं हो रही थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन गांव के जमींदार ने रघु को बुलाया और उसने अपने कर्ज की मांग की। रघु ने विनम्रता से कहा कि वह जल्द ही कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी उसके पास पैसा नहीं है। जमींदार ने धमकी दी कि अगर उसने एक हफ्ते के भीतर कर्ज नहीं चुकाया तो वह रघु की ज़मीन छीन लेगा और उसे जेल भिजवा देगा। रघु यह सुनकर बेहद चिंतित हो गया और घर आकर लक्ष्मी को सारी बात बताई। लक्ष्मी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ सोचूंगी, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। रघु ने लक्ष्मी पर भरोसा किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी न केवल चतुर है, बल्कि संकटों में भी उसे राह दिखाती है। लक्ष्मी ने कई दिन तक सोचा और फिर उसे एक योजना सूझी। उसने रघु से कहा, तुम जमींदार से एक बार फिर बात करने जाओ और कहो कि तुमने कर्ज चुकाने में देरी हो गई, लेकिन मैं खुद उसके पास आकर सारी बातें साफ कर दूंगी। साथ ही उसे बताओ कि मैं उसके घर एक विशेष उपहार लेकर आऊंगी। रघु ने सोचा कि यह योजना ठीक है और वह जमींदार से मिलने चला गया। रघु ने जमींदार से वही बातें कही जो लक्ष्मी ने उसे सिखाई थी। जमींदार थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी खुद आकर मुझसे बात करेगी और उपहार लाएगी तो मैं कर्ज माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। अगले दिन लक्ष्मी ने छोटा सा बक्सा तैयार किया और उसमें कुछ साधारण आभूषण और मिठाई रख दी। वह सुंदर कपड़े पहनकर जमींदार के घर गई। जमींदार पहले से ही यह सोचकर खुश था कि शायद लक्ष्मी कोई बहुमूल्य उपहार लेकर आई है और इस बहाने वह उसके पति से कर्ज वसूलने के साथ साथ लक्ष्मी से भी फायदा उठा सकेगा। लक्ष्मी ने जमींदार के सामने बक्सा रखा और विनम्रता से कहा, मालिक, ये तो बस छोटी सी भेंट है, असली उपहार तो मैं कल लाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। जमींदार ने लक्ष्मी से उसका शर्त के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने चालाकी से कहा, आपने मेरे पति को जो कर्ज दिया है, मैं उसे
चुकाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो मैं यह बक्सा अभी आपके पास छोड़ दूँ, या कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा लाकर दूँगी जिसे देखकर आप स्वयं मुझसे कर्ज माफ़ कर देंगे। आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा और यह तय करना होगा कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। जमींदार थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि अगर कल उसे कुछ बड़ा उपहार मिलेगा तो वह थोड़ा इंतज़ार कर सकता है। उसने लक्ष्मी की शर्त मान ली और कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम कल क्या लेकर आती हो। अब अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही लक्ष्मी जमींदार के घर पहुँची। उसने अपने साथ एक बड़ा बर्तन लाया जिसमें पानी भरा हुआ था। जमींदार ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, क्या यह तुम्हारा उपहार है? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ मालिक, यही है वह उपहार। आपने कहा था कि सूरज उगने से पहले आपको उपहार चाहिए। यह है सूरज की पहली किरण जो इस पानी में स्पष्ट दिखाई दे रही है। जमींदार को समझ में आया कि लक्ष्मी ने उसे चतुराई से मात दी है। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह इस बात को जोर ज़बरदस्ती से आगे बढ़ाता तो गांव के लोग उसे ही दोष देंगे, क्योंकि उसने एक नेक और चतुर स्त्री से धोखा खाया होता। वह लक्ष्मी की चतुराई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत रघु का कर्ज माफ़ कर दिया और उसे कभी परेशान न करने का वादा किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी ने अपनी चतुराई और शांत दिमाग से न केवल अपने परिवार की इज्जत बचाई, बल्कि रघु की जान और संपत्ति को भी सुरक्षित रखा। इसके अलावा यह कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं का हल छोटी सी सोच में छिपा होता है। लक्ष्मी की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और चतुराई से करना चाहिए। इस प्रकार एक साधारण गांव की चतुर पत्नी ने अपने बुद्धिमानी से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि जमींदार जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी यह सिखाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि और समझ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।